हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से अपने मटेरियल साइंस के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो गाइस इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मटेरियल साइंस के बारे में। फिर मैंने आगे ही बताया था आपको मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट डिस्कस किया था। आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ओके नाउ तो चलेगा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल्स की। किसकी बात करने वाले हैं? मेटल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। मेटल्स, देखो ध्यान दें। मेटल्स इज़ वन विच हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स इज़ वन, मेटल्स वो हैं विच हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेटल्स के पास। ओके, दीज मटेरियल्स हैज़ देयर कैरेक्टर स्टैटिक अपीयरेंस। ठीक है, ये जो मेटल्स होते हैं जैसी इनके कैरेक्टर होती है। ठीक है, ये जो मटेरियल्स होते हैं मेटल्स, जैसा इनका कैरेक्टर होता है वैसे ही इनकी अपीयरेंस भी होती है। मतलब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि कोई पर्सन है और कोई पर्सन हेल्दी है, वो बाहर से बहुत ही फिट दिख रहा है और वो अंदर से भी बहुत फिट है। मतलब कहने का ये है कि किसी पर्सन की ऐसी बॉडी है जो वो बाहर से दिखता है, जो उसकी बॉडी बाहर दिखाती है वैसे ही उसका अंदर, ठीक है, जो अंदर उसके जो केमिकल है वो भी वैसा ही है। ठीक है, तो वही सीन यहाँ पर भी है। जो मेटल्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है, मतलब जो वो बाहर से दिखते हैं वैसी ही जो उनका कैरेक्टर है। कहने का मतलब ये है जो उनकी अपीयरेंस है वो उनके कैरेक्टर को अच्छे से शो करती है। ठीक है, अगर हमने उनका कैरेक्टर अगर हमें उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है तो उसकी अपीयरेंस देख लो, हम बता पाएंगे। ठीक है, वही बात यहाँ बोली गई है कि दीज मटेरियल्स हैज़ देयर कैरेक्टर स्टैटिक अपीयरेंस। ठीक है, ये जो मटेरियल्स होते हैं इनकी जो अपीयरेंस है उसी से इनके कैरेक्टर के बारे में पता पड़ता है। या फिर मैं कहूँ इनका जो कैरेक्टर है वैसा ही इनका अपीयरेंस है। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है और दिखने में ये बहुत बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इनका अपीयरेंस दिखने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है। या फिर मैं कहूँ कैरेक्टर से यहाँ पे मतलब है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, वही। तो वही बात यहाँ बोली गई है कि जैसे ये मेटल्स दिखते हैं वैसी ही इनकी कैरेक्टर है, या फिर मैं कहूँ जैसा इनका कैरेक्टर है वैसे ही ये अपीयरेंस है इनकी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को शो करते हैं। एंड दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप अपॉन मशीनिंग एंड गिव्स गुड फिनिश। और जो मेटल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं चेंजिंग शेप। जो मेटल्स होते हैं वो शेप को बदलने में भी कैपेबल हैं। वो एक शेप से दूसरे शेप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अपॉन मशीनिंग करके, मतलब हमें मेटल पर कुछ काम करना पड़ेगा तब वो मेटल जो है वो एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड गिव गुड फिनिश, और हम मेटल्स को एक अच्छा फिनिश भी दे सकते हैं। मतलब हमारे पास मेटल है तो हम उस पर थोड़ा सा काम करके, उस पर कुछ ऑपरेशन करके हम उस मेटल को एक अच्छे डिज़ाइन में, एक बढ़िया बना सकते हैं। मतलब किसी अच्छे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेटल है तो हम उससे अलमीरा बना सकते हैं, कुछ लॉक बना सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात बोली गई है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं चेंजिंग शेप में, मतलब ये शेप को चेंज कर सकते हैं। अपॉन मशीनिंग मतलब इन पर कुछ काम कर। ठीक, एंड गिव्स गुड फिनिश, और हम इन्हें एक अच्छा सा फिनिश भी दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नाउ एट रूम टेम्परेचर दे आर यूजुअली सॉलिड। अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट Hg, मतलब मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। अदरवाइज
और जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एंड टू सम एक्सटेंट दे आर मेलेबल, जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीन्स आपको पता ही होगा। एंड डक्टाइल, और ये डक्टाइल भी होते हैं। मेलेबल एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी मेटल को किसी भी हैमर वगैरह से पीट कर उसे एक सीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पर डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम किसी भी मेटल को एक थिन वायर, एक पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ मेटल से हम वायर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। मेटल को एक थिन वायर की फॉर्म में बना देना, वो होती है प्रॉपर्टी डक्टाइल। किसी हथौड़े वगैरह से पीट कर और किसी मेटल को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो प्रॉपर्टी होती है मेलेबल। किसी हथौड़े वगैरह, किसी हैमर वगैरह से पीट कर। ओके, सो ये जो मेटल्स हैं वो कुछ हद तक मेलेबल और डक्टाइल, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दिखाने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो आपको पता ही होगा। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल है कॉपर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल थे मेटल्स के, और ये कुछ हमने बात करी थी मेटल्स के बारे में। नाउ अब हम बात करेंगे मेटल्स जनरली पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर मैंने नीचे कुछ फीचर्स या फिर मैं कहूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं मेटल्स की, जो कि मेटल्स हमें दिखाते हैं। ठीक है, जो भी मेटल्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। तो ज़रा ध्यान दें क्या है वो फीचर्स, क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ज़रा ध्यान दें। देखो सो ध्यान दें, मेटल्स जनरली पसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ध्यान दें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें मेटल्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला है लश्कर, चमक। आपने देखा ही होगा मेटल बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चमक होती है उनकी। हार्डनेस, हार्ड भी होते हैं। लो स्पेसिफिक हीट, उनकी स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है। फोर्थ पॉइंट है प्लास्टिक डिफॉर्मेलिटी। ठीक है, डिफॉर्मेबिलिटी, प्लास्टिक की तरह ये डिफॉर्म हो सकते हैं, मतलब शेप चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी थर्मल मतलब हीट का ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ इनमें बहुत अच्छी होती हैं। ये रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स, मतलब अदर सब्सटेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ, इनमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी भी होती है, ओपेक्विटी भी होती है, लाइट को रोकने की प्रॉपर्टी, स्टफनेस। ठीक है, रिजिडिटी, फॉर्मेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, कास्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, तो अगर वो आपने नहीं सुनी है, जैसे कि ये हो सकता है कि डायमेंशन स्टेबिलिटी, मतलब एक स्टेबल रहने की जो टेंडेंसी होती है वो इनमें होती है। ठीक है, तो जो भी है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर आपने सुनी नहीं होंगी, जैसे कि वेल्डेबिलिटी, वेल्डिंग वगैरह में काम आती है। ठीक है, तो वही है, मेटल्स काम आते हैं वहाँ पर। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, वो आपने सुनी नहीं होंगी तो आप गूगल कर लीजिएगा अपनी नॉलेज के लिए, वरना तो ये है कि जितनी आपको समझ में आ रही है उतनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दें, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली एम्प्लॉयड मेटल्स आर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मेटल्स के मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ओके, वो यही सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर ऊपर आपको बताई हैं। सो आई होप मेटल्स के बारे में मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है वो आपको ईजीली और अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।